नैतिक विकास व्यक्ति के जो आंतरिक विभागों को नियंत्रण करने के लिए यानी कंट्रोल करने के जितने भी नियम और सिद्धांत होते हैं उन्हें नैतिक मूल्य कहते हैं। हमें मूल्य जो भी है अच्छे बुरे के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करते हैं। पियाजे ने क्या और नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने दो भागों में बांटा, विजातीय सजातीय। विजातीय मूल्य कौन से होते हैं जिसका विकास जो समाज और इन्वायरमेंट के द्वारा होता है उसे विजातीय नैतिकता कहते हैं। सजातीय नैतिकता क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। इसमें क्या है, व्यक्ति स्वयं का चिंतन करता है, तर्क विस्तार करता है, तर्क करता है। उसके द्वारा व्यक्ति सोचता है कि अगर कोई किसी भी कार्य को, सत्य को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, व्यक्ति के निजी विवेक पर निर्भर करता है। अगर उसको लगता है उसके निजी विवेक के थ्रू कि यह स्वीकार करने लायक नहीं है तो वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। उसी तरह कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई थी। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था है जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने उन्होंने पियाजे ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उससे प्रेरित होकर उन्होंने अपना भी सिद्धांत दिया। उन्होंने इसमें दो वर्ड यूज़ किए थे, नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कना। नैतिक मूल्यों में किसी भी एक नैतिक मूल्यों को चुनने की समस्या है। जितने भी बहुत सारे नैतिक मूल्य हैं उसमें से हम एक का जब चुनाव करते हैं इसको नैतिक दुविधा कहते हैं। नैतिक तर्कना क्या है, नैतिक मूल्यों के चुनाव के लिए तर्क निर्माण करना। जब हम तर्क सोचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नैतिक तर्क। कोहलबर्ग ने हैंस नामक एक व्यक्ति की कहानी सुनाई। उसमें हैंस की पत्नी को एक विशेष टाइप का रोग था। जो डॉक्टर ने कहा था उसको एक दवाई है जिससे उसके प्राण बच सकते हैं। जब वह हैंस वो दवाई को खरीदने विक्रेता के पास गया तो उन्होंने क्या किया, उस मूल्य को 10 गुना बढ़ा दिया। और जब उसने हैंस से सामर्थ्य से वो मेडिसिन जो थी उसके लिमिट से बाहर थी, वो उसको खरीद नहीं सकता था। तो कम मूल्य में जब उसने बोला विक्रेता को मुझे कम मूल्य में इसको बेच दो, तो उसने साफ इनकार कर दिया। तो हैंस ने क्या किया, अपनी पत्नी के प्राण बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए रात को विक्रेता की दुकान में गया, उस मेडिसिन को चोरी कर ली। और इसी लेवल पे जो कोहलबर्ग ने उन्होंने 3 स्तर बताए और 6 अवस्थाएं बताई। जो हर स्तर की 2 अवस्थाएं हैं जिसमें इसको एक्सप्लेन किया गया। 3 स्तर है, पूर्व परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। जो पूर्व परंपरागत स्तर है तो ये 4 से 10 साल के बच्चों के लिए होता है। इनके अकॉर्डिंग जो बालक हैं, जो एक बच्चा है, वह तर्क और चिंतन बाहरी घटना पर आधार होता है। इसका मतलब ये है कि जब बच्चा तर्क करता है, चिंतन करता है, जैसे वो बाहर देखता है उसी के अकॉर्डिंग ही अपना जवाब देता है। कि अगर उसको लगता है कि वो बाहर कुछ भी देख रहा है तो अगर उसके जो उसने सामने देखा कि हाँ ये चीज़ हो रही है तो वो उसी के आधार पर कहेगा कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये उचित है या अनुचित है। और इस स्तर में 2 अवस्थाएं बताई गई है। पहली अवस्था है आज्ञा और दंड की अवस्था, कि अगर कोई बच्चा गलत काम करता है तो उनके अकॉर्डिंग ये है कि बच्चे को सज़ा देनी चाहिए, उसे दंड देना चाहिए। और दूसरा अहंकार की अवस्था, अदला बदली की अवस्था। जैसे आपने देखा होगा एक बच्चे ने एक बच्चे को थप्पड़ मारा तो दूसरा बच्चा भी उसको थप्पड़ मार देता है, क्योंकि उनके अंदर ये होता है हाँ इसने मुझे मारा था तो मैं इसको वापस मारूंगा। तो ये दूसरी अवस्था है अहंकार की अवस्था, अदला बदली की अवस्था। और दूसरी अवस्था है परंपरागत अवस्था, जो बच्चा 10 से लेकर 13 साल के अंडर आता है। इनके अकॉर्डिंग जो बच्चा तर्क और चिंतन करता है वो सामाजिक होता है। वो समाज के लिए सोचना स्टार्ट कर देता है कि हाँ कि अगर हम तर्क कर रहे हैं, वितर्क कर रहे हैं, क्या ये समाज के लिए ठीक है। उसके अंदर 2 अवस्था बताई गई है, प्रशंसा की अवस्था, जैसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था, कि हर कोई ये चाहता है कि जैसे वो कोई काम करता है तो वो चाहता है कि समाज में उसकी पहचान हो, उसे कहा जाए कि हाँ आपने अच्छा काम किया, आपने गलत काम किया, आप अच्छे लड़के हो, अच्छी लड़की हो। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, जैसे कोई बच्चा समाज में कोई भी काम करता है, कोई भी व्यवस्था करता है तो उसके प्रति उसको सम्मान दिया जाए। और थर्ड अवस्था है उत्तर परंपरागत स्तर, जो 13 साल के बाद आता है। इसका जो तर्क और चिंतन का आधार होता है विवेक होता है। बच्चा विवेकी हो जाता है, बच्चा सोचने समझने में बहुत अच्छी तरह हो जाता है, बच्चे का विवेक बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसके अंदर बच्चे के दो दो अवस्थाएं आती है, पहला सामाजिक समझौते की अवस्था, दूसरा विवेक की अवस्था।